ये खड़े मुसलमान टोक के भी दिखा दो किसी की मां में दूध पी रखा हो। उनके नाम पर जो भाई के भाई को लड़ाता है, क्या वो हिंदू है? जो गौ के नाम पर हत्या करता है, जो भाई को भाई से लड़ाता है, वो हिंदू नहीं है, वो गुंडा है, गुंडा। 2002 के दंगों से पहले नरेंद्र मोदी कोई लीडर नहीं था, एक्सीडेंटल सीएम था। 2002 के दंगों के अंदर कई हजार आदमियों को बड़ा मरवा करके ये लीडर बना है। अपने आप को हिंदू सम्राट कहलाने वाला गद्दी पर बैठा है, कौन रोक पाएगा इसको? हमने तुरंत अपने साथियों को बुलाया, अपने साथियों को बुला करके एक चर्चा की कि हम हरियाणा प्रदेश के जिम्मेवार नागरिक हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने भाईचारे को बिगड़ने ना दें, इसके लिए से जान भी देनी पड़े। 9 तारीख के अंदर बांसगांव के अंदर हमने अपने किसानों की कन्वेंशन रखी हुई थी। धर्मपाल बटाला जी हमारे सतरोल के सेक्रेटरी, इनकी खाप का गांव है, हमारे साथ ये बटाला साहब। हमने इनसे कहा, बटाला साहब किसानों की बात बाद में करते रहेंगे, जिएंगे तो खेती करेंगे, ये लोग हमारे को जीने ही नहीं देंगे। सबसे पहले भाईचारा, हमने उसका मुंह मोड़ने की बात करी। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के इमामों के साथ संपर्क किया, हरियाणा प्रदेश के सभी इमाम साथियों से प्रार्थना की कि हम शांति के लिए प्रस्ताव पास करना चाहते हैं, क्या पा सकते? उन भाइयों ने भी साथ दिया। हमने सिख सरदार भाइयों से प्रार्थना की, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के मालिक हैं, हम मालिक बने रहना चाहते हैं, क्या हमारे साथ आप साथ दोगे? आपको यकीन नहीं होगा कि सिखों के बहुत बड़े जत्थेदार, क्या नाम है जी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जो अकाल तख्त के पहले जत्थेदार थे, उन्होंने भी कहा कि हम एकता में आपके साथ हैं। उसके बाद हमने अपने भाईचारे को इकट्ठा किया, लगभग 50 खापे वहां बुलाई और पूरा किसानों का प्रोग्राम एक तरफ करके सामने खड़े कर दिए, क्योंकि आसी के अंदर एक प्रदर्शन हुआ था और वो नारा लगा रहे थे कि मुसलमान आसी में नहीं रहेगा। हमने उनको चैलेंज किया, ये खड़े मुसलमान टोक के भी दिखा दो किसी की मां में दूध पी रखा हो। और जब ये वायरल हुई वीडियो, जब पूरे देश के अंदर ही विदेशों के अंदर यह सवाल पूछा गया कि हरियाणवी तो लड़ना नहीं चाहते, आप कौन है लड़ाने वाले? मेरे से बहुत से साथियों ने सवाल करने शुरू करे। मेरे से बहुत से साथियों ने कहा, आप हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ बोलते। साथियों, मैं किस पंचायत से पूछना चाहता हूं, मैं हिंदू हूं भाई, गऊ के नाम पर जो हत्या करता, क्या वो हिंदू है? धर्म के नाम पर जो भाई के भाई को लड़ाता, क्या वो हिंदू है? जो गऊ के नाम पर हत्या करता है, जो भाई को भाई से लड़ाता है, वो हिंदू नहीं है, वो गुंडा है, गुंडा। और हमने सबसे पहले इस पंचायत के अंदर ऐलान किया कि सबसे पहले इन गुंडों को गिरफ्तार करिए। अगर हरियाणा सरकार इस प्रदेश को उजाड़ने की बात करेगी तो सभी खापे और सभी किसान संगठन, सबसे पहले हम अपने भाईचारे के लिए जान देने के लिए जाएंगे, जिसमें हिम्मत हो आके दिखाइए। मेरे को कहने लगे, क्या आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? हाँ, कौन नहीं चाहते? मैं बड़ी पंचायत में कहा कौन नहीं चाहते, क्योंकि जब यह देश आजादी का आंदोलन लड़ रहा था, हमारे आजादी के दीवाने चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र होगा। सबने कहा था ये देश सबका होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। तो हम उन आजादी के दीवानों की बात नहीं मानेंगे तो और किसकी मानेंगे भाई? क्या इनकी मानेंगे? क्या इनकी मानेंगे जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे?
मैं आरएसएस के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे गुरनाम सिंह जी ने और टिकैत साहब ने बहुत कुछ बोल लिया, मगर एक बात आपको बताता हूं, यह कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक संगठन के नाम से लोगों को ठगा जाता है। यह सांस्कृतिक संगठन नहीं है। इसका अध्यक्ष एक अपवाद को छोड़ करके एक जाति का बनता है। यह जातिवादी संगठन है, यह एक जाति का संगठन है। इसका अध्यक्ष ना कोई दलित बन सकता, इसका अध्यक्ष ना कोई आदिवासी बन सकता, इसका अध्यक्ष ना हमारे जैसा कोई खेती करने वाला बन सकता, और इसका अध्यक्ष आप मुझे बनना ही कहा था। हम इस संगठन को नहीं मानते भाई। जो इस देश के अंदर है प्रजातंत्र को नहीं मानता हो, जो इस देश के अंदर संविधान को नहीं मानता हो, हम उस संगठन को नहीं मानते। अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दंगे कोई करवाता है, सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां कोई करता है, उसका नाम आरएसएस है। यह सबसे बड़ा देशद्रोही संगठन है जो देश को तोड़ना चाहता है। एक साथी ने मेरा पूछा, भाई मैंने एक बात कह दी थी कि हम छोटू राम के अनुयायी हैं, भाई छोटू राम के माननीय है, इसलिए जात का जो बीज होगा इन दंगिया में नहीं जाओगा। कुछ भाई कहने लग गया गुमराह हो रहे थे, मैं जाता का तो ठेकेदार हो गया। मैं ठेकेदार नहीं हुआ भाई, हमारा ठेकेदार सर छोटू राम था। और जिसकी छाती में बात लगी वो याद कर ले, ये बैठे सारे ठेकेदार, हम वहां ठेकेदार करके दिखाइए तेरा दिल मत। बहुत बढ़िया। अगर इस देश के अंदर किसी ने सिख के खिलाफ उंगली करी, किसी ने मुसलमान के खिलाफ उंगली करी, किसी ने ईसाई के खिलाफ उंगली करी, या हमारे भाईचारे को तोड़ने की बात करी, वो उंगली जड़ से गायब हो जाएगी, उंगली नहीं बचेगी भाई। हम सीधी बता देना चाहते हैं, बात याद कर ले। बांट के राजनीति बहुत कर ली आप लोगों ने। राजनीति करो भी शिक्षा पे, राजनीति करो रोजगार पे, मनस मरवा के राजनीति करेगा, लाशों पे राजनीति करेगा। एक बात बताता हूं साथियों, ये ऐतिहासिक तथ्य है, किसी मनोवैज्ञानिक पे पूछ लियो। जो व्यक्ति जिस भी घटना से कामयाब होता है, वो व्यक्ति वो घटना बार बार दोहराता है। 2002 के दंगों से पहले नरेंद्र मोदी कोई लीडर नहीं था, एक्सीडेंटल सीएम था। 2002 के दंगों के अंदर कई हजार आदमियों को बड़ा मरवा करके ये लीडर बना है। और जब भी इसके ऊपर कोई आंख से आंख मिला करके रोजगार की बात करेगा, किसान की बात करेगा, कोई अग्निवीर की बात करेगा, या कोई आरसीपी की बात करेगा, तो ये दातिये दंगे करवाएगा, धार्मिक दंगे करवाएगा। एक प्रार्थना आप लोगों से भी मैं करना चाहता हूं। अभी गुरुनाम जी बता रहे थे मैं जीजे की सेवा करी, वो ट्रैप था, वो ट्रैप था, वो आपको भड़काने के लिए की गई बात थी। और जो उन्हें का ट्रैप में फंसोगे तो देश को नहीं बचता भाई। बीजेपी आरएसएस के लोगों की चाल में फंसना छोड़ दो आप लोग। उनका मकसद ये कि आप लोगों को बदनाम करके उग्रवादी घोषित किया जाए, आप लोगों के बच्चों को जेलों में सड़ा जाए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसलिए जरूरी नहीं है उनके बहकाव में आना। अगर हम इन बात को समझते तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। पूरे मेवात से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अगर इस किस्म की कोई बात कहता है तो उससे बचिए। साथियों में थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि 22 तारीख को हमने चंडीगढ़ के राव की काल दे रखी थी, बाढ़ आ रही पूरे उत्तर भारत में, बड़ा लाठीचार्ज हुआ था, इसलिए हम थोड़ा लेट पहुंचे, इसके लिए माफी चाहूंगा। और एक बात और बता दूं, संयुक्त मोर्चे का जो प्रभारी मंडल बनाया गया राजस्थान का, संयुक्त मोर्चे की तरफ से उस प्रभारी मंडल में मैं राजस्थान का प्रभारी भी हूं। कोई भी अगर राजस्थान के किसान की समस्या है, राजस्थान के किसान की जरूरत है, पूरा संयुक्त मोर्चा आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा।